लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आबद दीगर, अल्लामा इकबाल बोला आबद दीगर आबदहू चीज़े दिगर ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। हम सारे कहें हम अल्लाह के बंदे, वली कहें हम अल्लाह के बंदे, आले बैत कहें हम अल्लाह के बंदे, सहाबा कहें हम अल्लाह के बंदे, नबी कहें हम अल्लाह के बंदे, और अल्लाह अर्शों से दुहाई दे बिअब्दिही, ओए कायनात वालों वो देखो मोहम्मद मेरा बंदा। दीगर अब्दहू चीज़े दिगर ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। अल्लामा इकबाल कहते हैं हम ऐसे बंदे, हमें इंतजार है कब बुलावा आए और हम सजदा करें, और हुजूर ऐसा बंदा है, आमना का लाल ऐसा बंदा है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम ऐसा बंदा है, सिद्दीक का यार ऐसा बंदा है, बिलाल का गमखार ऐसा बंदा है कि जिसके सजदों की रब को इंतजार है। अब्द दीगर अब्द हो चीज़े दिगर ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। लेकिन सुनिए जिब्रील अमीन आए उठाने के लिए, सुभान अल्लाह। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला कहा करता हूँ, मेरा एक तख़य्युल है, जिब्रील ने कहा होगा मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, नाम से आवाज दे लूं या मोहम्मद कह के उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने कुरान तेरे हवाले किया, तू कुरान लेके जाया करता है, मैंने खालिक होने के बावजूद महबूब को या मोहम्मद नहीं कहा, तू कैसे कह सकता है? अच्छा कैसे हिला दूं? फरमाया नहीं। कैसे उठाऊं? फरमाया ये तेरे काफूरी लब, इन लबों को रख मेरे महबूब के पांव के तलवों पर। जिब्रील अमीन ने लब रखे, आका बेदार हो गए, लेकिन मेरे तखय्युल में देखिए आका तो उठ गए, जिब्रील नहीं उठा। मैं अपने ज़ौक़ में हाथ जोड़ के पूछता हूँ जिब्रील अमीन आपने तो जन्नत को देखा, जन्नत की गलियों को देखा, आपने तो नबियों को देखा, उनके मौजज़ात को देखा। जिब्रील कहते हैं हाँ मैंने सब कुछ देखा, मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहीम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोहितूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा को आसमानों पे प्रवास करते देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा वक़त्तान अयदियहुन्ना, जिसे देखने वाली पागल हो गई, लेकिन सुनना चाहता है सुन। न जन्नत की गलियों में देखा, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न फूलों में देखा, न गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब अयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़े दिल से सभी अहबाब दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा दें।
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुकर्रम सामईन, तारीख़ खुदाम अहले सुन्नत वल जमात चक मुलूक चकवाल के ज़ेर एहतिमाम सालाना मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कॉन्फ्रेंस में आप हजरात की खिदमत में एक तवील सफ़र करके बहावलपुर से सफ़र करके यहाँ पहुँच रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात के पिछले पहर में बहावलपुर के इलाके में बयान कर रहा था, अब आप हजरात के सामने हूँ और अभी यहाँ से सफ़र करके पहले सरगोदा और फिर आगे लाहौर की तरफ जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाला मामला फरमाएं और अल्लाह ये सफ़र उस मकसद के लिए अल्लाह कबूल फरमाएं जिस मकसद के लिए आपने भी इस मजलिस का एहतिमाम किया और हम सभी जमा होते हैं। वो मकसद है क्या? जैसे ही सुबह फजर का वक्त होता है, एक बंदा मस्जिद में आता है और आज़ान शुरू कर देता है। वही बंदा आता है ज़ोहर में आज़ान शुरू कर देता है, वही आता है असर में, मगरिब में, इशा में। उस आज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं और आज़ान कहते हैं बुलावे को, और मुअज्जिन जो उस की तरफ बुला रहा है। मेरी हैसियत और मैं बल्कि समझता हूं कि ये जितने भी हजरात इस हवाले से काम कर रहे हैं, अकाबिरीन ने जो मेहनत दी है, हमारी हैसियत एक मुअज्जिन की सी। गली गली, नगर नगर, करिया करिया, कूचा कूचा, शहर शहर घूमकर आज़ान दिया करते हैं। लेकिन एक जुमला मैं आले नजर के हवाले करना चाहूंगा इब्तिदा में। वो जो मस्जिद में आकर आज़ान देता है ना, बुलाता है हय्या अलस सलाह, वो बुलावा है अमल की तरफ। वो बुलावा है, मेरा ये जुमला ज़ाया ना करना जिसे समझ आ जाए, वो बुलावा है अमल की तरफ। और जो आज़ान मैं दे रहा हूं, ये बुलावा है अकीदे की तरफ। और याद रखिए, उलमाए हक ने, उलमाए देवबंद ने, हमारे अकाबिरीन ने ये मेहनत इसलिए सौंपी है हमें कि बता दिया है अमल बाद में है, अकीदा पहले। अकीदा ना हो तो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। वरना दाढ़ी तो सिख ने भी रखी है, लेकिन उसे सवाब नहीं मिल सकता। पगड़ी तो उसने भी पहन रखी है, लेकिन उसे सवाब नहीं मिल सकता। खैरात तो अंग्रेज भी करता है, लेकिन उसे सवाब नहीं मिल सकता। अमल बाद में है, अकीदा पहले है। और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा अकीदा या अल्लाह के कुरान से है या आका के फरमान से है। मौजज़ा प्यारे आका का, मेराज मुस्तफा। मुझसे कबल कुछ बातें मैंने भी हजरत की सुन ली और कुछ ऐसी उन्होंने फरमाई होगी जो यकीनन मैंने नहीं सुनी। और मेरे बाद भी ये रात गए तक प्रोग्राम चलना है, इसी मेराज पर बातें सभी ने करनी है। मैं भी अपनी हाजिरी लगवा रहा हूं उस बूढ़िया की तरह जो खरीदने आई थी यूसुफ को बाजारे मिस्र में। कहने वाले ने कहा, ओ बूढ़ी अम्मा कहां चली हो? अब मैं यूसुफ को खरीदने जा रही हूं। वहां तो बड़े बड़े चौधरी और सेठ खड़े हैं, वडेरे खड़े हैं, बड़े बड़े जमींदार खड़े हैं खरीदने के लिए, और तेरी तो हैसियत ही इतनी नहीं। ये चंद कोड़ियां तेरे पास हैं,
वो कहने लगी मुझे पता है मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। प्यारे आका की जिंदगी उरूज मेराज से मुश्तक है। मेराज उरूज को कहते हैं, उरूज बुलंदी को कहते हैं। सिर्फ एक रात की बात नहीं, मेरे रब ने तो महबूब को तसलियां देते हुए फरमा दिया, महबूब वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तेरे आने वाला हर लम्हा पहले से बेहतर है, उरूज की तरफ है, मेराज की तरफ है, बुलंदियों की तरफ है। मेरे आका की तो सारी जिंदगी, बल्कि और बढ़ के जुमला बोलता हूं, तारीख खुद्दाम आले सुन्नत वालों, जिंदगी के अलावा प्यार जिंदगी तो वो गिनी जाती है जो हुजूर ने दुनिया में गुजारी। 63 बरस हैं जो दुनिया में गुजारे। नहीं, आलम अरवा में थे तो वहां उरूज है, माँ के पेट में है तो यहाँ उरूज है। 63 बरस हैं तो ये उरूज हैं। और देवबंद के अकीदे का हुस्न देख मजार में उतर गए हैं तो वहां उरूज है। ये जो मेराज की बात है, रब ने फैसला किया महबूब को अपने पास बुलाने का, और प्यारे मौजज़ा इज्जत से है। और देखिए मौजज़ात कितने प्यारे, आका अपना लुआबे दहन कड़वे कुएं में डालते हैं, मीठा हो जाता है। हुजूर का मौजज़ा, दरख्त को इशारा करते हैं कदमों में आता है। मेरे आका का मौजज़ा, पत्थर सलाम करते हैं। मैं पुराना ज़ौक़ वाला बंदा बैठा है तो उसके हवाले की जुमला करना चाहता हूँ। पत्थर हुजूर को सलाम करते हैं, मुझे कहने दे सलाम का तो पत्थर भी कायल है। हुजूर फरमाते हैं मैं जानता हूं उन पत्थरों को, मैं गुजरता था मुझे सलाम करते। पत्नी समझे मेरा जुमला, पत्थर सलाम करते हैं। मेरे आका का मौजज़ा, उंगली का इशारा फरमाया, चांद टुकड़े हो गया। मेरे आका का मौजज़ा, बूजाल मुट्ठी बंद करके आया और आके कहता है नबुव्वत का दावा है ना, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। प्यारे आका फरमाते हैं बूजाल क्या बच्चों की इसी तरह सवाल करता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है? ये तो बच्चों की गेम है, बच्चों का खेल है। बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है, और तुक्का लग भी जाता है, तुक्का लग भी जाता है। मैं अगर कहूं तेरी मुट्ठी में फला चीज है, तो कहेगा तुक्का लग गया। अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बताए मोहम्मद कौन है? अब अबू जहल था ना जिहालत वाला, अबू जहल था ना जिहालतों का बंबा, जिहालत वाला अबू जहल जिहालतों वाला। तो कहने लगा हो नहीं सकता, क्यों? उसे पता था जो मेरी मुट्ठी में है वो बेजान है। सुभान अल्लाह। कहने लगा नहीं हो सकता, क्यों? उसे तो पता था मैं क्या दबा के आया हूं, मेरी मुट्ठी में जो चीज है वो तो बेजान है। कहने लगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यारे आका ने फिर उंगली का इशारा किया, वो कंकरियां बोली, कंकरियां बोल के कहती है नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना घबराया, इतना घबराया, यूं जोर से मुट्ठी खोली और कंकरियों को फेंका ना कि इन पे भी तेरी बात चल गई। फेंका। उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, वो कंकरियां हुजूर के कदमों में आके गिरी। मुझे बात समझ आ गई, सहाबा का मकाम कहां तक बुलंद हो सकता है। आज का जाहिल न समझे तो उसकी मर्जी। अगर हुजूर की जिंदगी में जिन कंकरियों ने कलमा पढ़ा, रब ने उन्हें भी जगह हुजूर के कदमों में अता कर दी। ये जो मेरे आका का मौजज़ा, मेराज, उरूज, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं
ये तारीख खुदाम आले सुन्नत की मेहनत ये यूं ही नहीं है। कई लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है आखिर जरूरत क्या है इस मौजू पर प्रोग्राम रखने की, या सोशल मीडिया के जरिए कहीं बात जा रही हो तो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आज भी ऐसे गांधी जैसे लोग मौजूद हैं जो हुजूर की जिस्मानी मेराज के मुनकिर हैं, आज भी ऐसे मौजूद हैं। लेकिन ये क्यों? उनका दिमाग अपने अकल से सोचते हैं। कुराए जमहरीर है, उसे कैसे एक बशर ने क्रॉस किया। कुराए नार है, उसे कैसे एक बशर ने क्रॉस किया। अल्लाह ने पहले फरमा दिया ये ना देख कि या तो मेरा बंदा है लेकिन सुभान अल्लाह। सुभान क्या माना? बड़ी तवज्जो रखता हूं, चाहता हूं आपकी। सुभान इसका माना ये नहीं कि ऐब से पाक, ऐब से पाक तो मेरे आका की जात। मजा नहीं आ रहा मुझे। सुभान ऐब से पाक तो मेरे आका की जात है। गंदी मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है, मेरे आका के जिस्म अथर पे गंदी मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बदबू का आना ऐब है, मेरे आका के जिस्म अथर का पसीना बदबूदार नहीं खुशबूदार था। ऐब से पाक तो मेरे आका की जात है। ये सुभान क्या है? एक जुमला अर्ज करता हूं। जो भी आया मस्जिद में उसके दरबार में आया, किसान है तब, मौलवी है तब, इंजीनियर है तब, डॉक्टर है तब, सियासतदान है तब, साइंसदान है तब, छोटा है तब, बड़ा है तब, आलिम है तब, जाहिल है तब, काजी है तब, मुफ्ती है तब, खतीब है तब, नाथां है तब, नकीब है तब। जो भी आया उसके दरबार में आके सबसे पहले हाथ उठाता है अल्लाह अकबर। नहीं उठाते हो? अल्लाह अकबर। मुझे अब मुझे नौजवानों को समझाने दो। जैसे कहते हो हैंड्स अप, साहिबान तो जो है हैंड्स अप क्या मतलब? जिसके सामने हैंड्स अप हुआ जाए मतलब ये होता है मेरी ताकत खत्म तेरी ताकत शुरू। मैं आजिज आ गया, मैंने हैंड्स अप कर दिया, हैंड्स अप। और क्या साथ इकरार है अल्लाह अकबर। मैं छोटा तू बड़ा। हाथ उठाए सब ने, मौलवी है, उलमा, सुलहा, अतकिया, नुजबा, औलिया, अंबिया, हाथ उठाए फिर बांध दिए। अब यहाँ पर उसकी ताकतों का इजहार हो रहा है। सुबहाना का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रुकू में गया फिर सुभान, सजदे में गया। क्या मतलब? अल्लाह ऐब से नहीं, ऐब से पाक तो मेरे आका की जात है। अल्लाह ने यहां सुभान क्यों लगाया? इसलिए कि जो एतराज कर रहे हैं उनका एतराज ये है कुरे जमहरीर को कैसे क्रॉस किया, कुरे नार को कैसे क्रॉस किया। कुरे जमहरीर जहां पर हर चीज बर्फ हो जाती है इंसान ने कैसे क्रॉस किया। कुरे नार आता है जहां पर जल जाता है हर कोई, उसे कैसे क्रॉस किया। अल्लाह फरमाते ये न देख गया कौन है, ये देख सुभान लेकर वो गया है जो हर कमजोरी से पाक है। हर कमजोरी से। लेकिन एक जुमला अल्लाह फरमाते हैं बेअब्दिही, अपने बंदे को लेकर के। किसको? यहाँ पे बाज हमारे भाइयों को थोड़ी सी गलतफहमी होती है। बंदा क्या? बंदा, हुजूर बंदे, मैं भी बंदा, आप भी बंदे, सारे कहें हम अल्लाह के बंदे। हम कहते हैं हम, हर वली कहता है मैं अल्लाह का बंदा, छोटा बड़ा कहता है मैं अल्लाह का बंदा। अरे नबी भी कहते हैं हम अल्लाह के बंदे। ईसा भी पंगुड़े में कहते हैं इन्नी आब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा।
मैं अल्लाह का बंदा। मैं मिसाल यूं देने चला हूं, हर कोई कहे मैं बादशाह का दोस्त, मैं बादशाह का दोस्त। कोई भी कह सकता है, चकवाल से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, एबटाबाद से, फैसलाबाद से, किसी जगह से भी कई हैं कहने वाले मैं बादशाह का दोस्त। क्या ही अजब हो जो बादशाह कहे चक मलूक का फला बंदा मेरा दोस्त। जुमले में फर्क है को नहीं है, वो मेरा दोस्त। अच्छा देखो, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ वजीर आजम होता है, लेकिन हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि मैंने वजीर आजम कह के मिसाल नहीं दी। मैं नींद ना होने के बावजूद होश में बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वजीर आजम कह के मिसाल जचती नहीं। मैं बादशाह कह रहा हूं, हालांकि हमारे यहाँ मलूकियत नहीं है, बादशाहत नहीं है, लेकिन एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं। मैं बादशाह का दो, मैं बादशाह का दो। क्या ये जब हो जो मीडिया पे बादशाह कहे फला चक मलूक का, चकवाल का बंदा मेरा दोस्त। अरे सभी कहते हैं हम अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। आबद दीगर, अल्लामा इकबाल बोला आबद दीगर आबदहू चीज़े दिगरस ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। हम सारे कहें हम अल्लाह के बंदे, वली कहें हम अल्लाह के बंदे, आले बैत कहें हम अल्लाह के बंदे, सहाबा कहें हम अल्लाह के बंदे, नबी कहें हम अल्लाह के बंदे, और अल्लाह अर्शों से दुहाई दे बिअब्दिही। ओए कायनात वालों, वो देखो मोहम्मद मेरा बंदा। दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। अल्लामा इकबाल कहते हैं हम ऐसे बंदे, हमें इंतजार है कब बुलावा आए और हम सजदा करें, और हुजूर ऐसा बंदा है, आमना का लाल ऐसा बंदा है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम ऐसा बंदा है, सिद्दीक का यार ऐसा बंदा है, बिलाल का गमखार ऐसा बंदा है कि जिसके सजदों की रब को इंतजार है। अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगरस ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। लेकिन सुनिए, जिब्रील अमीन आए उठाने के लिए। सुभान अल्लाह। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला कहा करता हूँ, मेरा एक तख़य्युल है। जिब्रील ने कहा होगा मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, नाम से आवाज दे लूं या मोहम्मद कह के उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने कुरान तेरे हवाले किया, तो कुरान लेके जाया करता है। मैंने खालिक होने के बावजूद महबूब को या मोहम्मद नहीं कहा, तू कैसे कह सकता है? अच्छा कैसे हिला दूं? फरमाया नहीं। कैसे उठाऊं? फरमाया ये तेरे काफूरी लब, इन लबों को रख मेरे महबूब के पांव के तलवों पर। जिब्रील अमीन ने लब रखे, आका बेदार हो गए। लेकिन मेरे तखय्युल में देखिए, आका तो उठ गए, जिब्रील नहीं उठा। मैं अपने ज़ौक़ में हाथ जोड़ के पूछता हूँ जिब्रील अमीन, आपने तो जन्नत को देखा, जन्नत की गलियों को देखा, आपने तो नबियों को देखा, उनके मौजज़ात को देखा। जिब्रील कहते हैं हाँ मैंने सब कुछ देखा। मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहीम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को दूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा को आसमानों पे प्रवास करते देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा वक़त्ताना अयदियहुन्ना, जिसे देखने वाली पागल हो गई, लेकिन सुनना चाहता है सुन। न जन्नत की गलियों में देखा, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न फूलों में देखा, न गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील हाँ चलना है, रब ने बुलाया है। कुछ गल्ला मैं अपने तखय्युल करना चाहना, जे इजाजत दियो ते। जब जिब्रील ने कहा ना या रसूलल्लाह चलना है, कोई किसी मसलक से है, किसी तंजीम से है, किसी जमात से है, उसकी छोटी किताब है या बड़ी किताब है, कोई नहीं बता सकता कि हुजूर ने जवाब में फरमाया हो जिब्रील क्या करना है जाकर, मैं यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ। प्यारे आका ने फरमाया जिब्रील क्या करना है जाकर, मैं यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ। फरमाया नहीं ठीक है चलते हैं, मैं जब यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं, जब वहाँ जाऊँगा तो तब यहाँ नहीं। जाने की जरूरत ही इसलिए है, जाना ही इसलिए है कि वहाँ नहीं हूँ।
सो गए हो जाग रहे हो? प्यारे आका ने नहीं फरमाया कि मैं क्या करना है जाकर, फरमाया ठीक है चलते हैं। बर्राक लाया था, बर्राक पे जैसे ही बिठाया ना, जिब्रील ने बिठाया, बर्राक खुशी से झूमा। जिब्रील ने यूं ठोकर लगाई, रुक, ठुमके नहीं लगाने, हुजूर ठुमके नहीं लगाने, हुजूर मौजूद हैं। ठुमके नहीं, जिब्रील ने यूं रोका नहीं, हालांकि वो खुशी से झूमा। बैतुल्लाह में आया, हतीम के पास लिटाया जब प्यारे आका को जिब्रील अमीन ने, सीना चाक किया, दिल बाहर निकाला। जन्नत से 2 थालों में अनवारात लाया था। वो अनवारात रखने से पहले जिब्रील ने दिल लिया हुजूर का, जमजम से पानी लिया कुएं से। एक कहने वाले ने कहा धोया, मैंने कहा नहीं, ये तेरा ज़ौक है कि धोया। अब मेरे लफ्ज सुन, मैं उसे क्या लफ्ज देता हूं। प्यार जिब्रील ने यूं जमजम का पानी लिया, उसे हुजूर के दिल में डाला, यूं खंगाला, हिलाया जैसे बर्तन के गाला जाता है, वापस उस पानी को कुएं में डाल दिया। वो एक निस्बत इस्माइल से, अब उस जमजम की निस्बतें हुजूर की उम्मत के लिए जमजम ने जारी होना है, प्यारे आका के कल्बे अथर से। फिर प्यारे आका फरमाते हैं जिब्रील ने ऊपर यूं हाथ लगाया, वो ऐसे जुड़ा कि जैसे चाक हुआ ही नहीं। फिर बर्राक पे बिठाया, बैतुल मुकद्दस पहुंचे, नबियों के इमाम बनाए गए। फिर वहां से चले पहला आसमान। मैं 1-2 बातें मैंने अर्ज करनी है, ये तो सारी बातें हजरत ने बयान फरमा दी, और मैं एक बात उसमें से अर्ज करना चाहता हूँ। जब सिदरा पे पहुंचे, ये भी बात उन्होंने बयान फरमाई जो मैंने सुनी। सिदरा पे पहुंचे, जिब्रील रुक गया। प्यारे आका फरमाते हैं जिब्रील ऊपर आना, तो जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करता, या रसूलल्लाह नहीं, अगर यक्सरे मुए बरतर परम, अगर यक्सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूलल्लाह अगर बाल के सिरे के बराबर भी आगे आता हूं तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। असली सुनियो, मेरा यह जुमला समझना अपने अंदर कितने माने लिए हुए है, इस अंदाज से बोलिएगा चकमलूक की ये मस्जिद गूंज उठे। अगर यक्सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूलल्लाह अगर बाल के सिरे के बराबर भी आगे आता हूं तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। तो फिर काजी को कहने दे, जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, वहां से मेरे आका के शान की इब्तिदा होती। नूरियों का सरदार है, लेकिन सिदरा पे उसकी एक लिमिट है, हद है, यहां से आगे नहीं आ सकता। अब हुजूर आगे हैं, आगे हैं, सुम्मदना फतदल्ला। अल्लाह, मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज़ करना चाहता हूं। ये क्यों फरमाया कि जिब्रील ऊपर आओ ना? आज भी जो बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, अल्लाह करे दरवाजे खुल जाएं, पहले वाली रौनकें बहाल हो जाएं। पहली दफा बंदा जा रहा हो, अकेला हो, उसकी कैफियत और होती है। जी चाहता है कोई ऐसा साथ हो जाए जिसका पहले चक्कर लगा है, ताकि मुझे बताएगा हजर असवद यहाँ है, हतीम यहाँ है, जमजम यहाँ है, सफा यहाँ है, मरवा यहाँ है, मुल्तजिम की ये जगह होती है, यहाँ सीना चिमटाया जाता है अपना। बाबे रहमत ये है। तो वो जो है साहिबा, जी चाहता है बंदे का यार कोई ऐसा हो जाए जिसका पहले चक्कर लगा। अब जिब्रील साथ हैं, आसमानों का सफर है। प्यारे आका इसमें है कि जिब्रील मुझे बता जो रहे हैं, ये पहला आसमान है, ये मूसा है, ये इब्राहिम है, ये फलां नबी है, और ये पहला आसमान है, ये चौथा आसमान है। इसी तरह मुझे आगे भी बताते चले जाएगा ना। इसका तो आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने रोक के बता दिया कि इसका आना जाना यहीं तक है।
अब आगे जो तन्हा हुए तो रब ने आवाज दी, महबूब घबराओ नहीं, करीब आओ, करीब आओ। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, करीब आओ। आका फरमाते मैं करीब हुआ, आवाज आती है और करीब आओ, मैं और करीब हुआ। अब मेरे और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। 2 कमानों से अभी पूछता या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं, मेरा जुमला जाया न करना, मैं आपकी थकावट का भी एहसास है मुझे, और आपने रात गए तक खुतबा को सुनना है। या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं आवाज रब दे रहा था, लहजा अबू बकर का था। सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। रब के हुजूर पहुंचे, सब नबियों को मेराज हुआ फर्श पर, मेरे आका को मेराज हुआ अर्श पर, और वजूद अथर समेत गए हैं, और हुजूर के कपड़े भी साथ गए हैं, हुजूर का जूता मुबारक भी साथ गया है। सुभान अल्लाह। और मैं इस मेराज सुनने और सुनाने को, या मेरे अकाबिर सुनने और सुनाने को इबादत क्यों न समझे? अल्लाह का कुरान है। अच्छा, ये जाना जरा मुश्किल था, कुरे ज़महरीर भी है, कुरे नार भी है, और लफ्ज़ है बेअब्दिही, मेरा बंदा। तो इससे एक तबके की तो यहां पर अकल दम तोड़ गई। साहिबान तवज्जो, कि बंदा गया कैसे? दूसरे ने जिसने माना उसकी अकल यहां आके दम तोड़ गई कि ये जब वहां गया तो ये वो हो गया, वो ये हो गया। मेरा जुमला समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? मौजूद हो? एक की अकल यहां दम तोड़ गई कि बंदा गया कैसे, दूसरे की अकल यहां दम तोड़ गई कि ये जब वहां गया ये वो हो गया, वो ये हो गया। अहद और अहमद में जो मीम का फर्क था उसे मिटा दिया गया। मैं कुरान का तालिब इल्म इसलिए कि ताल्लुक उलमाए देवबंद से है। पहले हिस्से का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया तो बेअब्दिही सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही। दूसरे तज़किरे का अल्लाह क्या जब वहां गया ये वो हो गया, वो ये हो गया। अल्लाह फरमाते हैं वन नहीं वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही। ये यहाँ भी मेरा बंदा, वहां गया तब भी मेरा बंदा, ये यहाँ भी आबद, ये वहां भी आबद, मैं यहाँ भी माबूद, मैं वहां भी माबूद, ये यहाँ भी साजिद, ये वहां भी साजिद, मैं यहाँ भी मस्जूद, वहां भी मस्जूद, ये यहाँ भी लेने वाला, वहां भी लेने वाला, मैं यहाँ भी इसे देने वाला, वहां भी उसे देने वाला, ये यहाँ भी तालिब, वहां भी तालिब, मैं यहाँ भी मतलूब, मैं वहां भी मतलूब। अब ये वहां पहुंचकर भी बेअब्दिही, जिन तक बात पहुंच रही है वो तो जरा बोलिए। यहां भी बेअब्दिही। सूरह नजम में जब वो तज़किरा फरमाया तो वहां भी बेअब्दिही, ये यहां भी आबद, वहां भी आबद, मैं यहां भी माबूद, वहां भी माबूद। अब ये चूंकि वहां भी आबिद, तवज्जो, ये वहां भी
आबिद, तो उसका फिर इजहार देखिए, वहां अब्दियत का इजहार आका फरमा रहे हैं, मौला अत्तहियातु लिल्लाह। सुन्नी बोले, सारे ना बोले, सुन्नी बोले। अच्छा, ये जो मैं कहता हूं ना कि सुन्नी बोले, उसकी वजह यह है कि हम लफ्जों का इजहार करें या न करें, लफ्ज खुद अपना वजूद बताते हैं, अपनी हैसियत खुद बताते हैं। सुन्नी, इसके पीछे पावर है सुन्नत, इसके पीछे पावर है। जैसे पाकिस्तानी, पीछे पावर है पाकिस्तान। सऊदी, पीछे पावर है सऊदिया। अमरीकी, पीछे पावर है अमेरिका। फौजी, पीछे पावर है फौज। सुन्नी, पीछे पावर है। मौजू से हट ना जाए कहीं मेरी बात, एक जुमला ज़हन में आ गया, मैं बारहा सुना भी चुका, लेकिन अब उसमें एक जुमले का इजाफा करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो रही तो। सुन्नी कमजोर नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ। कई रिवायात के बारे में है ये रिवायत ज़ईफ है, छोड़िए। कई अहादीस के बारे में आप उलमा से सुनोगे कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनोगे कि किसी ने कहा हो ये सुन्नत ज़ईफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज ना होना, आप लोग सुन रहे हैं? अच्छा अच्छा, मेरे लफ्ज पहुंच रहे हैं, आप महसूस फरमा रहे हैं ना? और आपकी उस समात को भी मैं थोड़ा सा महसूस कर लूँ ना जी, उसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा। सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं, ये मैं जुमला आखिर में अर्ज करूंगा अगर मुझे याद रहा तो, और ज्यादा आखिर मैंने लेके भी नहीं जानी, मुझे खुद बड़ी जल्दी है, लंबा सफर है। सुन्नी क्यों कमजोर नहीं? हदीस तो कमजोर हो सकती है, हदीस ज़ईफ हो सकती है, सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं? अजीब बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हन में डाली है, यकीन जाने। और किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में नहीं मिलेगी, और है भी इंशाअल्लाह ऑथेंटिक। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, मैं आपके हवाले करूंगा कि सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं, सुन्नी क्यों कमजोर नहीं। लेकिन सुनिएगा प्यारे आका, वहां जाकर अभी मैं उसमें बाद में जुमला वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, अगर आपकी तवज्जो रही और मुझे भी याद रहा तो। अत्तहियातु लिल्लाह, अब्दियत, वहां पर चौंके कुरान ने अब्दियत कहा कि वहां भी मेरा बंदा, तो अब हुजूर वहां अब्दियत का इज़हार कैसे फरमा रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। आका वहां जाके बता रहे हैं, मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह और तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र और अज़कार तेरे लिए। मौला मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज, मेरा माल, मेरा चढ़ावा, मेरा दुम्बा, मेरा छतरा, मौला मेरा माल लगेगा तेरे लिए, मेरी तस्बीह और तहलील तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, ओहद में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए, खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे दांत शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो, चकमलूक वालों, तारीख़ खुद्दाम अहले सुन्नत वालों, हज़रत काजी रहमहुल्लाह के मुरीदों, मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो, मेराज कई सबक देता है। मेराज में कई सबक हैं, अगर कोई लेना चाहे तो। नहीं तो फिर वो ट्रक्का पिछे लिखिया हुंदा है, अकल होवे ते सोचा ही सोचा, ते अकल ना होवे ते। मेराज कई हज़रात होर भी ने जलसे रखण वाले ते पकाण वाले हलवे, लेकिन वो उत्थे तक ही महदूद रह जाते हैं। तवज्जो, कई सबक ने मेराज दे।
मुख्तसर नशीसी बंदा केड़ा केड़ा बयान करे, मनु ये लगता है जेड़ा ये अत्तहियातु लिल्लाह है ना, ये तौहीद का ऐसा सबक है मेराज, और बेअब्दी ही लफ्ज ला के अल्लाह ने ऐसा सबक दिता है और हुजूर दी जुबान चो ऐसा कहलवाया है कि सारी बातें तेरे वास्ते ने। माल ओदे वई, जुबान ओदे लई, जान ओदे लई, ओ बोलो ना अल्लाह तौहीद ते पुख्ता रखे। बोलिए बोलिए आमीन कहिए। बड़ा नाजुक सा मसला है, बड़ा नाजुक सा मसला। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद समझाने के लिए कई मिसालें देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइबरा। कभी देखा है अपने डेरे पर, अपने दरवाजे पर भैंस बनी हुई है तेरे डेरे पर? अल्लाह फरमाते हैं कभी उसे गौर से देखा है? व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइबरा, इबरत है। अकल वालों के लिए अल्लाह बात कर रहे हैं ना, पागल को तो बंदा नहीं कर सकता कि इबरत है। व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम व दमिन लबनन खालिसा। भैंस बनाई किसने? उसने जो पानी पिया वो किसने बनाया? उसने जो चारा खाया वो किसने बनाया? वो चारा जो हाथ काट के लाए वो हाथ किसने बनाया? तवज्जो तवज्जो ऐसा है बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आजान जो देनी है मैंने आजान दिए जा रहा हूं, वो चारा किसने बनाया? भैंस अल्लाह ने बनाई, चारा अल्लाह ने बनाया, तू काट के लेके आया, तुझे अल्लाह ने बनाया। तेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे चारा खिलाऊं, तेरा दिमाग अल्लाह ने बनाया, तेरे हाथ अल्लाह ने बनाए। भैंस ने पानी पिया, वो पानी अल्लाह ने बनाया। अब भैंस के अंदर वो चारा जो गया, चारा जो गया तो सबसे पहले मैदे के पास गया, मैदे ने अपनी मशीन चलाई, रस निकाला, अलग किया, गोबर अलग किया, वो रस भेजा मैदे ने जिगर के पास, जिगर ने उसमें से कुछ खून बनाया और कुछ दूध बनाया। मिन बैनि फरसिम व दमिन लबनन खालिसा। मेरा जुमला रह गया तो मैंने दुख होएगा। भैंस अल्लाह ने बनाई, चारा अल्लाह ने बनाया, तुझे अल्लाह ने बनाया, पानी अल्लाह ने बनाया, तेरा दिमाग में ये बात आई, वो अल्लाह ने दिमाग बनाया, तुझे सोच अल्लाह ने अता फरमाई, उसका मैदा रब ने बनाया। मेरी जाने मैं बोल रहा हूँ, मेरी जाने, उसका मैदा रब ने बनाया। मैदे के अंदर घास गया, आपका भूसा दिया हुआ गया, खल वो गई, उस मैदे की मशीन चली। मिन बैनि फरसिम व दमिन लबनन, वो जो मशीन चली, गोबर अलहदा हुआ, उसका रस अलहदा हुआ, रस जिगर के पास आया। अब जिगर की मशीन चली, वो मशीन रब ने चलाई, वो मशीन रब ने बनाई। अब वो मशीन चली, मेरी मेहनत जाया ना करना। वो जिगर की मशीन चली, उससे खून बना, फिर दूध बना, फिर तू नीचे बाल्टी रख के बैठ गया, वो दूध आ गया। चला कहां से? चारा, पानी, भैंस, दिमाग, सोच, मैदा, जिगर, और फिर उस रब ने गोबर की बू नहीं आने दी, गोबर की बू नहीं आने दी, गोबर का रंग नहीं आने दिया, खून की रंगत, खून की रंगत नहीं। अल्लाह वो दोनों चीजें क्यों ना आई? दूध कहीं साइड से आया है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मिन बैनि, मिन बैनि, गोबर और खून के दरमियान से मैंने भेजा है। मिन बैनि फरसिम व दमिन लबनन खालिसा, खालिसा,
खालिसा। अब जब तू नीचे दूध की बाल्टी वो लेके बैठ गया, अब तूने दूध उठाया, कभी एक दरबार पर कभी दूसरे दरबार पर, भैंस बनाई रब ने, उसे चारा दिया रब ने, पानी दिया रब ने, तेरे हाथ बनाए रब ने, तुझे दिमाग दिया रब ने, तेरी सोच बनाई रब ने, वो मैदा चलाया रब ने, जिगर चलाया रब ने, दूध दिया रब ने, और तू दरबार पे चला गया। अच्छा अल्लाह करूं क्या? अल्लाह फरमाते हैं खालिसा, खालिसा, जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, अब मेरा बंदा है तो इबादत भी मेरी खालिस कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जल्दी तो मनु है, लेकिन एक गल और रह गई है। कई गल्लां ने ज़हन च, लेकिन एक तो चलो कर ही जावां। एक गल तो तुहाडे हवाले कर ही जावां। की कहंदे हो? रहन दें जी। सुभान अल्लाह। एक बात सिर्फ मैं अर्ज करके बस रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। आज हम मोहब्बत करते हैं, दुनिया में भी मोहब्बतें होती हैं, बच्चों से भी, भाइयों से भी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी, बल्कि उससे बढ़ के चूंकि मिसाल चूंकि मैंने अर्ज करनी है, तो बाज़ दफ़ा हम मोहब्बतें उनसे भी करते हैं जिन्हें वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं। तवज्जो है? नहीं करते हो? करते हो। और वो मोहब्बत जब हम उनसे करते हैं और उनके लिए नमाजें भी ज़ाया करते हैं, उनके लिए दीन इस्लाम की कवानीन की धज्जियां भी उड़ाते हैं। मैं अपने आप को आप में शामिल करके बात कह रहा हूँ। मैं आपसे जुदा नहीं, आपके मुआशरे का हिस्सा हूँ। मैं कोई तनकीद के तौर पर बात नहीं कर रहा। अल्लाह करे मेरी इस्लाह हो जाए। हम वो धज्जियां भी उड़ाते हैं, हुदूदुल्लाह को पामाल करते हैं, और बल्कि हमें इल्म ही नहीं है कि अल्लाह की हुदूद हैं क्या। मैं ठीक कह रहा हूं? और उनकी वजह से होता है। महफिलें सजी हैं, गप्पे लग रही हैं, नमाजों का वक्त गुजर रहा है, कोई परवाह नहीं। उनकी वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से रसूमात में उलझे हुए हैं। हुजूर की सुन्नतों की कोई पासदारी नहीं। वो बंदा जिसे मैंने वोट भी दिया, जिसके नारे भी लगाए, जिसके पोस्टर भी लगाए, जिसके लिए मैं बिरादरी के लोगों से लड़ा, जिसके लिए मैं दोस्तों से मैंने झगड़ा किया, उसके हक में बोलने के लिए। कल वो किसी ओहदे पे पहुंच गया, किसी मनसब पे पहुंच गया, और उसे कहा कि तू इस ओहदे पर पहुंच गया है, अब तेरी बहुत बड़ों से अलैक सलैक है ना, ये काम मेरा भी कर देना, तेरी अंदर दफ्तर तक अप्रोच है, तो वो तेरे साथ तो कागज तेरी फाइल ले लेगा, जिसके लिए तूने सब कुछ उड़ाया भी, बर्बाद भी किया दीन में। लेकिन अंदर साथ जाते हुए सोचेगा पहले अपना तो नबेड़ लूं। हालांकि वो तेरा काम है क्या? बिजली का मीटर, टफ टाइम, एक नलके का कनेक्शन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और ये जरा देखिए हमारी कौम की शऊर की हालत देखिए कि हमारे मजहबी लोगों की वोट की उन्होंने खुद से ये कीमत लगा रखी। टफ टाइम, मीटर, पुख्ता नालियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी वो काम नहीं करता। मेरे आका कहां पहुंचे? जहां किसी नूरी नारी अर्जी खाकी समावी की निगाह नहीं पहुंची, वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। और अल्लाह जब इनाम देते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं अस्सलामु अलैका,
सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका, महबूब ये सलामती तेरे लिए, का सिर्फ तो, रहमत तेरे लिए, बरकत तेरे लिए। आका खुश नहीं हुए, वहां पहुंचकर तुझे नहीं बुलाया। जवाब तो ये बनता था अस्सलामु अलैया, हाँ अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर हो, लेकिन आका फरमाते हैं अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर। मैंने अपने तखय्युल में पूछा, या रसूलल्लाह आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा, इन्हें मिलाया होगा, हसन हुसैन को मिलाया होगा, खतीजा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, मारिया, सफिया, सौदा, जवेरिया, हबीबा, इन्हें मिलाया होगा। आका फरमाते हैं नहीं, उनका तज़किरा तो मैंने अलहदा कर दिया, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। जिसके लिए मैंने नमाजें बर्बाद की, जिसके लिए मैंने हुजूर की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई, उसने किसी अफसर के दफ्तर में जाते हुए मुझे याद न रखा, मुझे भूल गया। और मेरे आका अर्शों पे पहुंचकर मुझे नहीं भूले। मेराज मुस्तफ़ा का एक सबक ये है कि आज ये समझ जाइए कि हमारी जिल्लत की, पस्ती की एक ही वजह है कि हमने हुजूर से दामन छुड़ाया है। और आज हमारे हुक्मरान भी ये सोच में होते हैं कि अगर हमने यूरोप का कहना न माना तो हमारी मईशत का क्या बनेगा, हमारी मईशत का क्या बनेगा। अरे सुनिए, हुजूर की गुलामी में अल्लाह ने पूरी कायनात की अजमतें रखी हैं, पूरी कायनात की अजीमतें रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता रखे, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मेरे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, मैंने बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचना है, आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।